बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम झटपट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली लजीजा खीर मिक्स की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो ये खीर मिनटों में तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर ये खीर तैयार है। आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 किलो खीर तैयार करने वाले हैं। 2 किलो अगर आप खीर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 पैक लेने होंगे लजीजा खीर मिक्स के, जो कि बाज़ार से किसी भी स्टोर से इजीली अवेलेबल हैं। और बस हमने इसको लेना है। इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको परचेज़ कीजिएगा। ये 2 पैक हमने निकालने हैं, इसको खोल के रख लेना है एक साइड पे। और साथ ही दूसरी जगह पे हमने रखना है एक पैन चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर 2 किलो शामिल कर देना है दूध। यहाँ पे मेरे पास खालिस गाय का दूध मौजूद है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि खालिस दूध ही लें। फुल फैट मिल्क है जो पहले से बॉयल है, लेकिन इसको हम दोबारा से बॉयल कर लेते हैं। और जैसे ही बॉयल होता है हम दूसरी जाने पैकिंग भी खोल लेंगे। इसकी पैकिंग को खोल के इसको काट के एक साइड पे रखते हैं। इसके अंदर बादाम, पिस्ता, काजू हर चीज़ मौजूद है। खुशबू तक इसमें डाली हुई है, चीनी भी इसके अंदर मौजूद है। बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक पैक मंगाएं और इसको इंजॉय करें 1 किलो के लिए। अगर 2 किलो बनाना चाहते हैं तो आप 2 पैक इसके यूज़ कर सकते हैं। इतने सिंपल तरीके से ये खीर बन जाएगी और इतनी लजीज और मज़ेदार बनेगी कि इंशाल्लाह जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। और साथ ही साथ टाइम की भी बचत हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लेकर उसको काट कर यूज़ करना नहीं पड़ेंगे। कम मेहनत में बहुत ही लजीज किस्म की ये खीर तैयार होने वाली है। तो हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा था, और ये देखें ये दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। बॉयल होने के बाद इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए और इसके अंदर थोड़ी सी क्रीमी फ्लेवर भी आ जाए, क्रीमी टेक्स्चर भी आ जाए। तो 2 से 3 मिनट तक दूध को बॉयल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मलाई भी आएगी। मलाई को हमने साथ साथ दूध के साथ मिक्स करते जाना है और इस चम्मच को हिलाते जाना है। तो बस जैसे ही दूध अच्छे तरीके से पक जाएगा, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लजीजा खीर मिक्स का पैक। तो इसको हमें तकरीबन एक एक पैक करके शामिल करना होगा। एकदम से 2 पैक आप शामिल मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिए। इसको मिक्स कर लीजिए। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर दूसरा पैक भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पैक मिक्स कर दिया है। ये अच्छे से जब मिक्स हो जाए और नीचे बैठे नहीं, उस वक्त तक आप चम्मच चलाते जाइएगा। जैसे ही अच्छे से पूरे दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा तो आपने दोबारा से दूसरा पैक पकड़कर उसको भी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल कर देना है। वरना अगर आप एकदम से ये दूध के अंदर शामिल कर देंगे ना, इसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको मिक्स कीजिएगा, ताकि दूध के अंदर अच्छे से हल हो जाए। तो बस दोनों पैक शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आपको वक्तन फ़क्तन चम्मच चलाना है, मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर ये खीर तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे ये खीर पकेगी ना, इसके ऊपर मलाई आएगी, तो आप तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच चला दीजिए, ताकि मलाई इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये खीर नीचे बैठ के जलना शुरू ना हो जाए। तो इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर ही झटपट से बहुत ही मज़ेदार किस्म की खीर तैयार हो जाएगी। आपने भी इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये देखें, बस ये खीर काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। हमने साथ साथ इसको चम्मच भी चलाते गए हैं, इसके अंदर मलाई शामिल करते गए हैं, और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर क्रीमी टेक्स्चर आ चुका है। ये देखें कितने मज़े की खीर तैयार है। जैसे ही इसके अंदर बबल आना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ लें कि खीर तैयार हो चुकी है। देखें कितने गाढ़े से ये बबल आना शुरू हो चुके हैं। तो इसको उतार के रखेंगे एक साइड पे, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। और उसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे बाउल के अंदर। बाउल के अंदर शिफ्ट करने के बाद हमें इसको ठंडा करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और जैसे ही बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। ये देखिए खीर की मैं आपको टेक्स्चर चेक करवा दूँ। ये पकने के बाद इस तरह की गाढ़ी हो जाएगी, और जो इसके अंदर चावल वगैरह डाले हुए हैं ना, वो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो बस इस स्टेज पे आके आपने खीर को चूल्हे से उतार लेना है। तो इस खीर को हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। जिस बाउल में आप इसको सर्व करना चाहते हैं उसमें आप इसको डाल दीजिए। मैं 2 तरीके से इसको सर्व कर रही हूँ। एक तो मैंने इसको बाउल में शिफ्ट किया है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह छोटे बाउल में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि आप जितने मेहमान हैं उतने ये बाउल तैयार कीजिए और सेपरेट सबको एक एक पकड़ा दें, तो आपको इस तरह सर्व करना भी आसान हो जाता है। तो दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से इस खीर को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना और गाढ़ी होती जाएगी। तो बस बहुत ही झटपट बनने वाली खीर तैयार हो चुकी है। इसको फ्रिज में रखिए तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि जैसे ये ज़्यादा ठंडी होती जाएगी ना और इसके अंदर
फ्लेवर और टेस्ट आता जाएगा। तो बस इसको मैं रखती हूँ फ्रिज के अंदर, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। तो ये लीजिए बस तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं, ये खीर काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर गार्निशिंग कीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं इस डेजर्ट की गार्निशिंग नारियल का बुरादा से कर रही हूँ, यानी कि कोकोनट पाउडर इसके अंदर यूज़ किया है। तो बस मज़ेदार सी खीर तैयार है। मेहमानों के लिए आ जाने पे बनाइए, दावतों पे बनाइए, घर में बच्चों के लिए बनाइए, खुद के लिए बनाइए। इंशाल्लाह जो भी खाएगा ना उसको ये खीर बेहद पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।